जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स। मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 बहुपद। पार्ट 2 का चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हमने जो पढ़ा है, इस पार्ट में हमने जो भी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 3, ठीक है ना। तो जो भी इस क्लास में यानी पार्ट 2 बहुपद में हमने पढ़ा है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब आपका रिवीजन करवाएंगे, कौन से सूत्र प्रयोग होते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो ये सब आपको हम इसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सारांश, कुल मिलाकर के सारांश के बारे में हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हमें उन चीज़ों को याद रखना है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक। देखिए पार्ट 2 बहुपद सारांश इस अध्याय में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा है, तो हमने ये पढ़ा है कि घातों 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब कि घात 1 वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, हम इनको ये जो हमारा पॉइंट दिया गया है, हमने पॉइंट लिखा है, तो हम आपको पढ़ते जाएंगे और समझाते जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इन पर थोड़ा ध्यान लगाना है, ये इसी से क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि घात 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। यानी घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक। द्विघात यानी 2 घात वाले बहुपद को कहते हैं हम द्विघात बहुपद, और 3 घात वाले बहुपद को हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो जैसे रैखिक बहुपद की बात होती है तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह का बहुपद रहेगा x + 5। तो इस तरह के बहुपद को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। कहे कि इसकी पावर कितनी है, पावर कुछ दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। यानी इसकी घात, अधिकतम घात कितनी है, 1। अधिकतम घात 1 वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे y - 4, ठीक, z - 3। इनमें पावर दिख रही है कि z के ऊपर कोई पावर लगी है, ठीक है ना। तो कोई भी पावर नहीं दिख रही है। जब कोई भी पावर नहीं दिख रही यानी इन बहुपदों को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक, या कि एक घात वाला बहुपद भी बोलते हैं, ठीक। अब चलिए चलते हैं द्विघात। तो द्विघात हमारा क्या होता है, जिसमें अधिकतम पावर कितनी हो, 2 हो। जैसे हमारा ये x², x की घात 2, इसमें 2 पावर दिख रही है, तो इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब इसी में हम जोड़ देते हैं x + 5x - 4। ये हमारा क्या है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है ना। अधिकतम घात 2 है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे t² - 15, t² - √3, x² - 5x + 4। तो ये सभी इस तरह के बहुपद हमारे क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं, तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है प्यारे छात्रों, ये तो हो गया हमारा इस तरह का बहुपद हमारा क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे सर जी द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जिनमें अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। अधिकतम घात 3, त्रिघात से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है क्या, त्रिघात। त्रिघात तो घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा भैया, त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे x की पावर 3, y की पावर 3, या कि x³ - 1, ठीक है ना, y³ + 3y
प्लस 4, इस तरह के बहुपद हमारे क्या कहलाएंगे? त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। आया समझ में? ठीक है ना। वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो पर जो भी नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। तो इतना समझ में आया। घात 1 वाले को रैखिक, घात 2 वाले को द्विघात और घात 3 वालों को त्रिघात। 1 को रैखिक, 2 को द्विघात, 3 को त्रिघात, 3 घात वाले बहुपद। ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? तो दूसरा पॉइंट है हमारा प्यारे छात्रों, एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप के होता है जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 के। ठीक है ना। ये हमारा कहता है कि एक द्विघात बहुपद। ठीक है ना। ये पूरा चैप्टर हमारा काहे में था? तो आप बोलोगे सर जी द्विघात बहुपद में था। पूरा चैप्टर हमारा द्विघात बहुपद में था। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर देखिए क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप या कि व्यापक रूप। क्या होता है? मानक या व्यापक रूप। यानी कहने का मतलब किसी चीज का नमूना, मॉडल। ठीक है ना। मॉडल बोलते हैं ना किसी चीज का नमूना। ठीक। या कि तो ये क्या है? द्विघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप। परीक्षा में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए 1 नंबर में। ठीक है ना। तो ax² प्लस bx प्लस c। शर्त क्या इसमें लगा दिया है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप देख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। जब भैया यही a 0 हो जाएगा तो ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? bx प्लस c। तो ये क्या बचेगा? ये रैखिक बहुपद बचेगा, ना कि द्विघात बहुपद। ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद हमारा इस टाइप का होता है। ये वाला 0 हो जाए काम चलेगा, ये वाला भी 0 हो जाए काम चलेगा, पर भैया ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाएगा। ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। इसका कहने का मतलब कि ये हमारा क्या हुआ? x एक्सिस यानी x डैश, x और x डैश। ठीक है ना। ये यानी x अक्ष क्या हुआ? x अक्ष। ये वाला हमारा क्या हुआ? y अक्ष। ठीक है ना। तो एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है ना। तो आपको प्रश्नावली 2.1 में इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ में हमें यह देखना है कि ये जो ग्राफ वाली रेखा जा रही है, आड़ी टेढ़ी जो रेखा जा रही है, तो ये x अक्ष को कहां कहां पर काट रही है, यानी कितने बिंदुओं में x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। उस हिसाब से ये जितने बिंदुओं में x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी तो शून्यकों की संख्या उतनी होगी। जैसे आप यहां देखिए, यहां पर देखिए ये रेखा जा रही है, हमारा x अक्ष ये है। ठीक है ना। पट्ट वाली रेखा। तो यहां पर देखिए यहां पर काट रहा है एक, फिर एक यहां पर और ये एक यहां पर, यानी 1 2 3 तीन जगह पर काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है ना। शून्यकों की संख्या 3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो रेखा ग्राफ रेखा है वो x बिंदु को तीन जगह पर प्रतिच्छेद करती है। अगर मान लीजिए इस तरह का ग्राफ है, ठीक, और यहाँ पर अब बताइए आप x अक्ष को कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये y डैश, ये x डैश, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही, नहीं प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब तक इसमें प्रतिच्छेद नहीं कर रही x अक्ष में, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी, यानी कोई भी शून्यक नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर, जैसे यहाँ पर देखिए हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो 1 2 3।
तो कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है? 3 जगहों पर, तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट में। पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट हमने जान लिया, अब चौथे पॉइंट के बारे में जान लीजिए। चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक तथा त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। ठीक है ना, द्विघात बहुपद के 2 और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो आप क्या बताओगे? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हैं, तो आप बताओगे त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम 2 घात 2 यानी x² + 5x + 4, इस तरह, यही वाला मेन है हमारे चैप्टर में। इस तरह का बहुपद अगर हो दिख रहा है आपको या कुछ इस तरह का, ठीक है ना, तो इस तरह के बहुपद अगर आपको दिख रहे हैं तो इनके, अगर कोई पूछता है कि इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या बताओगे आप कि 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, तो आप बताओगे 3। जैसे त्रिघात बहुपद तो है ही नहीं अपने में, पर अगर पूछता है तो त्रिघात बहुपद इस रूप का होगा आपका, जैसे x³ + 4x² + 5x - 4, इस तरह का बहुपद अगर दिखता है आपको, इस तरह का बहुपद रहता है, तो इसमें पूछेगा कि इनके शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आप बताओगे 3। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो प्यारे छात्रों, पांचवा पॉइंट है हमारा, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का क्या है? मानक रूप है। इस तरह तो इनके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। तो पहला अल्फा और दूसरा हो बीटा। तो देखिए, अल्फा और बीटा होते हैं जब शून्यक, तो शून्यकों का एक संबंध बनता है। तो पहला संबंध हमारा है शून्यकों का योगफल, ठीक है ना, कि यानी कि इनको जोड़ा जाए तो क्या होता है, तो पहला संबंध होता है अल्फा + बीटा = -b/a। 100% मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको सही विकल्प, जोड़ी या कि एक शब्द में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना, कि शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा + बीटा = -b/a। फिर दूसरा क्वेश्चन, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। और इन्हीं से हमारा पूरा सवाल लगता है इस चैप्टर यानी पार्ट 2 का, बहुपद का। ठीक है ना, तो अल्फा + बीटा = -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है ना, या हिंदी में अगर आपको लिखना है जैसे ax² + bx + c, ठीक है ना, तो शून्यकों का योगफल यानी इसका क्या होता है सूत्र? b/a। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? x का गुणांक बटे x² का माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है ना, इस तरह भी किताब में आपको दिखेगा। कभी कभी इसका भी लोग प्रयोग करते हैं। ये शॉर्ट में है, ये थोड़ा हमें हिंदी में लिखना पड़ता है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। फिर चलिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a या c ये है हमारा यहाँ पर। तो इस तरह की संख्याएं होती हैं हमारी, जैसे देख लीजिए यहाँ पर x², यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4x² + 3x + 5। तो c हमारा क्या है? अचर पद। तो हमारा सूत्र क्या बन जाता है? अचर पद बटा, बटे में वही रहेगा x² का
गुणांक, ठीक है ना। तो इस तरह का हमारा इसमें संबंध बनता है इन सवालों में, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल क्या बताओगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये भी हमेशा परीक्षा में आपके पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आखिरी पॉइंट में। हमारा आखिरी पॉइंट यानी छठा पॉइंट है हमारा, क्या है छठा पॉइंट हमारा, कि यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद निकालने का सूत्र। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। इसमें आपको शून्यकों का योगफल जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया 1 और गुणनफल जैसे मान लीजिए दे दिया गया यहाँ पर 2, तो इस तरह का आपका सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद निकालने का सूत्र, ठीक है ना। तो बहुपद बनाने का, द्विघात बहुपद बनाने का, यहाँ पर कहेगा द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला, ठीक है ना। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी से हमारा द्विघात बहुपद बनाने का, ठीक है ना, इसी से हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, के क्या है, तो क्या जहां लिखेंगे कि जहां के वास्तविक संख्या है, के क्या है भैया, तो के वास्तविक संख्या है प्यारे छात्रों, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपका यहाँ पर दिया रहेगा कि शून्यकों का योगफल कितना है, 1 है और गुणनफल कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसको मान रखोगे कि के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा योगफल कितना है, यो 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिखोगे और बगल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 दिया गया है तो 2 लिखोगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, एक्स कम एक्स तो माइनस एक्स प्लस 2, इस तरह का। अब के रखा है तो के का मान रख दीजिए कि माना के बराबर 1, तो जब के बराबर 1 तो के अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 का, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये आपका जाके द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो आपको इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है ना। तो हमने आपको पूरा सारांश बता दिया कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सर समझ में आया या नहीं आया। और जो वीडियो पर जो भी हमारे नए छात्र हैं, भाई बहन हैं, दोस्त मित्र यार जो भी हैं, तो क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।